नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। प्रतापगढ़ में दहेज की बेदी पर चढ़ी एक और बेटी की बलि। दहेज के लिए पहले बेरहमी से पीटकर हत्या करने के बाद फांसी पर लटकाया गया शव। बीती देर रात की घटना। सूचना पर रात में ही पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने दी पुलिस को तहरीर। 3 साल पहले हथीगवा इलाके के राम अंजोर मिश्र की बेटी की पवन मिश्र के साथ हुई थी शादी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पति को लिया हिरासत में। सास, ससुर और जेठ फरार। पीड़ित पिता ने पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप। जेठवाड़ा थाना के आई जगह का मामला। सभी जानते हैं दहेज लेना और देना दोनों ही पाप माना जाता है। इसे कानूनी रूप से अपराध भी माना गया है। सरकार बेटियों की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े दावे भी करती है। देश और प्रदेश की सरकारें पढ़े बेटियां और बढ़े बेटियों का नारा भी देती है। बावजूद इन सब कवायदों के बावजूद महिलाओं न घर में सुरक्षित है और न ही बाहर। घरेलू हिंसा, बलात्कार और एसिड अटैक जैसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। आपके सामने ये मामला आज फिर से उजागर हुआ है। ऐसी ही जाने रोज कितनी ही घटनाएं होती ही रहती हैं, लेकिन शासन इस पर ध्यान नहीं देते। आज प्रतापगढ़ के जेठवाड़ा थाना इलाके की कटरा गुलाब सिंह चौकी क्षेत्र के आई जगह में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बीती देर मुन्नी लाल मिश्र के घर में अनहोनी की चर्चाएं शुरू हुई तो लोग पहुंच गए। मुन्नी लाल के दरवाजे पे घर के भीतर के एक कमरे में फांसी के फंदे से लटक रहा था मुन्नी लाल बहू पूनम का शव। क्या है 8 जून 2017 को हमारी बच्ची की शादी हुई। दहेज के लिए उसको कई बार मारा पीटा गया। हमारे घर आए, उसके ससुराल वालों ने कहा अब आगे से ऐसा नहीं करेंगे। अभी 1 हफ्ता पहले ही आए, पैसों की डिमांड करते रहे, वो भी हम किसी तरह से पूरा करते रहे। बाद उसके कल रात को 10-20 पर हमको पता लगा, हमारे पड़ोसी हैं, एक मित्र भी हैं, उनकी लड़की वहीं पास में की हुई है। उन्होंने हमारे मोबाइल पे फ़ोन करा, कहा कुछ अनहोनी हो गई, वहाँ चलना है। जब वो हमारे घर आए, हम और लोगों के साथ जब आए वहाँ पर घटनास्थल देखा तो उसके दोनों पैर नीचे ज़मीन में टच हुए और जो फंदा उसके गले में पड़ा था वो फंदे में गांठ भी नहीं थी, ऐसे लपेटा था उसके गले में। जो कटरा सिपाही के कटरा चौकी के सिपाही लोग थे, उन्होंने जब पकड़ने के लिए किया तो गांठ अपने आप खुल गई और ज़मीन पे लाश गिर गई। बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है चौकी इंचार्ज द्वारा, अभी तक मेरा कागज भी नहीं पहुंचाया गया है। कल रात से हम दर दर भटकते रहे तो माननीय राजा भैया की वजह से और आप सब जागरूक मीडिया की वजह से जब ये चैनल ग्रुप में चला, ये सब बातें चली तो दबाव पड़ने से मेरी FIR दर्ज हुई। अभी भी हम लोगों को, जितने लोग खड़े हैं, सारे लोगों को पीटा गया वहाँ पर पुलिस की मिली भगत से चौकी इंचार्ज कटरा के सामने। ये घटनाएं हो रही हैं। कैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोदी जी कह रहे हैं, योगी सरकार कह रही है ऐसा नहीं होगा, जुर्म नहीं होगा। यहाँ दिन दहाड़े बहन बेटियों को जला दिया जा रहा है, घर के अंदर मार दिया जा रहा है, सेफ नहीं है कोई। यहाँ की पुलिस निकम्मी पुलिस, उसने हम लोगों को पूरी तरह से लूटा। हमको धमकाया कि अगर आप ज़्यादा इंटरेस्ट लोगे तो खुद आप मुकदमे में फंसा दूंगा। इस तरह से करके मेरे साथ धक्का मुक्की किया। रात में हम लोग फिर वापस कर गए। सुबह जब कई लोगों ने सुना इस घटना को और मीडिया के द्वारा इकट्ठे हुए तो वहाँ हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए। फिर भी उन लोगों ने उसको वल्वे का रूप देने के लिए और ये कहने के लिए कि इस पक्ष द्वारा ऐसा किया जा रहा है। और मैं बार बार, इसके लाखों लोग गवाह हैं वहाँ मंडली में। क्या नाम है आपका? राम अंजोर मिश्रा। क्या लगते हैं आप? लड़की के पिता हैं। ठीक। वहीं पुलिस को जब इसकी शिकायत की गई तो मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हुए फटकार कर भगा दिया गया। जब इस बात की खबर मीडिया ने फैलाई तब जाकर मुकदमा दर्ज हुआ। इस मामले में पुलिस ने पति पवन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपी सास, ससुर और जेठ फरार हो गए हैं। हालांकि पुलिस के अधिकारी इस बाबत पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब लगाम लगेगी दहेज हत्या पर, हिंसा और महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों पर। क्या कभी सुधरेगी पुलिस और बनेगी मित्र पुलिस? प्रयागराज से कैलाश विश्वकर्मा की रिपोर्ट।